नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह अपने 2 दिवसीय प्रवास के तहत बस्तर पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता लेकर विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान एक तरफ जहां उन्होंने बस्तर के बाबू सेमरा में स्थापित फूड पार्क की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की कांग्रेस सरकार पर पंडो जनजाति के लिए कुछ भी न करने का आरोप लगाया। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि विश्वविद्यालय में 16 महाविद्यालयों के क्लासरूम, नवीन फसल प्रजातियों एवं तकनीकों का लोकार्पण किया। इसके अलावा कर्मचारी कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यानिकी महाविद्यालय जगदलपुर, रायगढ़ के महाविद्यालय भवन और छात्रावास भवनों का भी लोकार्पण वर्चुअली रूप से किया। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक सत्यनारायण शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन किया गया। बहुत सारी जो धान की नई किस्में हैं, मक्के की किस्में हैं और चिरपोटी हम लोग बोलते हैं, उसके भी नए बीज का आज लोकार्पण हुआ है और बहुत सारी योजनाएं यहाँ आज शुरुआत की गई है। इसके लिए कृषि मंत्री जी को, विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव को अब लगभग 2 साल का समय ही रह गया है, जिसके चलते अब राजनीतिक प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो गया है। राजधानी में आज भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर राशन घोटाले का आरोप लगाते हुए राशन दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भाटा गांव में मौजूद राशन दुकान पहुंचकर राशन लेने आए लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर गरीबों के हक के राशन में घोटाला करने का आरोप लगाया और आने वाले समय में इसे लेकर बड़ा आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी। इसके अलावा सांसद सुनील सोनी ने भी सरकार पर प्रहार करते हुए गरीबों का राशन खा जाने का आरोप सरकार पर लगाया है। आप देख लेना, 44 लाख लोगों के लिए 5 किलो चावल आया है और 44 प्रति महीना, और ये 8 महीने के लिए आया है। तो वो चावल नहीं मिल रहा है। लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में अगर हम देखेंगे तो पिछले साल और इस साल मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किसी ने किया है। गरीबों का 10,000 करोड़ रुपए का चावल कोई खाया है तो भूपेश बघेल की सरकार के लोग खाए हैं, ये कांग्रेसी लोग खाए। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति है, आज हम ने पूरे छत्तीसगढ़ में राशन दुकानों के ऊपर में धरना देकर हमारे जो कमजोर लोग आर्थिक रूप से, जिनको गरीबी रेखा का चावल मिलना चाहिए, उनको हम जानकारी दे रहे हैं। और 10, 11, 12 तारीख को जिले स्तर पर प्रदर्शन होगा, विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन होगा। कि जो भूपेश बघेल की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 9 महीने का राशन भिजवाया, आने वाले नवंबर तक के मिलेगा, उस राशन को गरीबों को नहीं मिल रहा है। गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा है। कहीं पर 3 किलो राशन दे रहे हैं, कहीं पे 2 किलो दे रहे हैं, कहीं पे 5 किलो पूरे परिवार को दे रहे हैं और कहीं पे तो दे ही नहीं रहे हैं। इस प्रकार की जो भ्रष्ट अनेक नीतियां जो अपनाई है इन्होंने राशन खाने के लिए, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है। प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन पर प्रतिभागी विजेताओं को सम्मानित किया। बता दें कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हर साल वन विभाग द्वारा संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इससे आम जन में वन्य जीवों एवं प्रकृति के संरक्षण के प्रति प्रेम एवं चेतना जागृत करने के उद्देश्य से हर साल इस सप्ताह का आयोजन होता है। इस दौरान कई कार्यक्रम भी किए जाते हैं। संरक्षण सप्ताह में चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, ये जो बच्चों से कराया गया था, उसको पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ 1,35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का है, जिसमें 44.2% वन क्षेत्र है। और जिस राज्य में इतना बड़ा भूभाग वन क्षेत्र हो तो निश्चित रूप से वन्य प्राणी भी बहुत अधिक उसमें होंगे। वन्य प्राणियों की संरक्षण और वनों का संरक्षण दोनों वन विभाग की प्राथमिकता है और इसीलिए समय समय पर इस प्रकार के न केवल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बल्कि वनों में वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए हमारे जो मैदानी क्षेत्र के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी कार्रवाई करते हैं। कई बार ये देखा गया है कि लोग अपनी फसलों को बचाने के लिए बिजली का तार लगा देते हैं, जिसके कारण वन्य प्राणियों को क्षति होती है।
उसको दूर करने का प्रयास वन विभाग की तरफ से होता है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने रायपुर के राजीव भवन में आज प्रेस वार्ता की। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। मुझे पता नहीं क्यों मोदी के नेतृत्व की भाजपा ने जैसे कि ठेका लेके रखा है कि किसान को बर्बाद करो, चंद पूंजीपतियों को मालामाल करो, और उसी के चलते आज जो देश के हालत बने हैं, आप सभी को याद होगा, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी चुनावी जनसभाएं जब हुई थी तब आज के प्रधानमंत्री कहते थे मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां खोल दूंगा। आपको याद होगा, हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां खोल दूंगा, कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। हालत क्या हो गई? आखिरी 2 साल का आंकड़ा सरकार का आंकड़ा है, सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू पार्लियामेंट के पटल पे रखा है, उसका आंकड़ा है कि सिर्फ 2 साल में 14 करोड़ नौकरियां कम हुई हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सौदा संग होते उपचार, सौदा संग होते उपचार, चले सब मन चले हाट बाजार, हाट बाजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत जिसे आसपास के ग्रामीण को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। बाजार भी होता है, इलाज भी होता है। बाजार में हो गई इलाज की सब सुविधा, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सोचे सब भूपेश सरकार, हाट बाजार। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राम वनगमन परिपथ विकास परियोजना का लोकार्पण बीती शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री बघेल राम धुन में रमे हुए नजर आए। इस आयोजन के दौरान अनेक अवसर ऐसे आए जब मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे कलाकारों की धुन के साथ अपनी ताल मिलाई। जब छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार मानस भजन प्रस्तुत कर रहे थे, तब वे खंजरी लेकर मानस मंडली के बीच बैठ गए और स्वयं खंजरी बजाने लगे। इसी तरह जब बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार शंकर महादेवन अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, तब उनके गीतों पर वो थिरकते नजर आए। छत्तीसगढ़ राज्य में शांति, खुशहाली एवं समृद्धि की मनोकामना को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम आज से 4 दिवसीय पदयात्रा पर हैं। उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत कोंडागांव स्थित शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद की। 4 दिवसीय उनकी ये पदयात्रा भानपुरी, पंडरीपानी, डिलमिली, गीदम से होकर दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी के मंदिर पर समाप्त होगी।
कोविड से जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया रायपुर जिला प्रशासन शुरू कर रहा है। इसके लिए आवेदन रायपुर के तहसील कार्यालय में दिए जा सकते हैं। 15 अक्टूबर तक मृतकों के परिजन या कोई करीबी रिश्तेदार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिले निर्देश के बाद कोविड-19 से मृत व्यक्ति के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जानी है। इसके लिए कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों को एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। ये आवेदन कैसे और कहां जमा करना है, इस बारे में कोई भी व्यक्ति जिला कार्यालय जाकर जानकारी ले सकता है। कवर्धा की घटना अब राजनीतिक रंग लेने लगी है। भाजपा ने प्रेस वार्ता लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं कल पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और विधायक शिवरतन शर्मा भी कवर्धा पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। दरअसल बीजेपी नेता अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा गिरफ्तार किए गए बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने की मांग कर रहे थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर उन्हें शहर के भीतर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद भाजपा के ये दोनों नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। दोनों ही नेता दुर्ग रेंज आईजी विवेकानंद सिन्हा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मांग पर डटे रहे। उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर आईजी की भूमिका पर सवाल भी खड़े किए हैं। कवर्धा घटना हम कवर्धा में आगे बैठाएंगे। कवर्धा में आईजी ने कहा कि भाजपा के लोग दंगा फैला रहे हैं करके। हम आईजी के खिलाफ कवर्धा में आकर रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं, आपको अलाउ करना चाहिए। हम आईजी के खिलाफ कवर्धा थाने में रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं। आईजी ने हमारे ऊपर झूठा आरोप लिखा है, आप हमको कवर्धा थाने तक जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। ये बताओ, जो शर्मा जी ने कहा कि कहीं पे भी पूरी यात्रा में आपको लगता है कि हम उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपके पास तो लैंड ऑर्डर के पूरा आप डीएम हैं, आप कलेक्टर नहीं रहेंगे, डीएम रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रोल में रहेंगे, गोली मरवा देना हमको। सिटी के कर्फ्यू में आप आगे पीछे हमारे आदमी रखो, हम रिपोर्ट दर्ज करवा के वापस आ जाएंगे। हमको थाने हम नहीं चाहते कि जेल मिल ले। प्रभु राम के रथ के ऊपर में भगवा ध्वज होता था और भगवा ध्वज का अपमान हो रहा है, तो अपमान करने वालों को रबड़ी और खीर और मलाई खिलाई जा रही है और अपमान करने का जो विरोध कर रहे हैं उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। तो ये राम भक्त नहीं है, ये वोट भक्त है। भाजपा ने राज्यसभा सांसद और भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य सरोज पांडे गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बीते दिनों दुर्ग स्थित अपने घर में गिरने की वजह से उनके पैर और कमर में गंभीर चोट आई है। उन्हें भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था। वहां से उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर एम्स में दाखिल कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके निर्देश दिए थे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे से रायपुर एम्स में मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी एम्स के चिकित्सकों से उनकी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली, वहीं आवश्यक उपचार के निर्देश भी दिए। अब लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। चले सब मन चले हाट बाजार, हाट बाजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत जिसे आसपास के ग्रामीण को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। बाजार भी होता है, इलाज भी घर होता है। बाजार में हो गई इलाज की सब सुविधा। सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार। सोचे सब भूपेश सरकार, हाट बाजार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गरियाबंद जिले के राजिम में रहने वाली ममता ठाकुर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। दरअसल उन्हें ठग ने एक अज्ञात नंबर से फोन कर स्वयं को स्टेट बैंक अधिकारी बताकर नए एटीएम का झांसा देकर उनके खाते से 72,600 रुपए निकाल लिए। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजिम थाने में ममता ठाकुर ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उनके पति जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके अकाउंट पे एटीएम बनाने के नाम पे किसी का फोन आया। उसने अपने आप को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी बताया और उससे ओटीपी मांगता गया और ममता ठाकुर ओटीपी बताती गई। इस तरह से 76,000 रुपए उस अकाउंट से निकल गया। जो उपयोग किया गया मोबाइल, सिम कार्ड, इनके एटीएम और जो है पासबुक बरामद किए गए हैं, जिनके माध्यम से ठगी को अंजाम दिया गया है। सरगुजा में आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल से अब तक 1500 करोड़ रुपए से अधिक का चावल घोटाला करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए अंबिकापुर शहर के गुदरी बाजार में राशन दुकान के सामने प्रदर्शन किया। इस दुकान का क्रमांक है 39100 के अध्यक्ष श्रीमती परमेश्वरी सिंह जी, हमारी इस वार्ड की विभागी पार्टी जिंदाबाद, गरीबों को चावल वापिस दो, गरीबों को चावल वापिस दो। मेरा नाम उषा देवी है। आते हैं चावल लेने के लिए, लेकिन कभी एक्स्ट्रा चावल मिला नहीं है। दो सदस्य है, 2 सदस्य में केवल 20 किलो मिलता है। अब मेरे बेटी का भी है यहाँ पर राशन कार्ड, तो मेरी बेटी आती है 20 किलो मिला है। एक जैसे 5 किलो कभी एक्स्ट्रा नहीं मिला है। इतना जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, बाकी 1 किलो एक्स्ट्रा चावल नहीं मिला है हम लोग को। और हमारा भी कार्ड है नीला, क्योंकि उसमें भी मेरे को नहीं मिला है राशन कार्ड। उसमें 4 सदस्य है, 4 सदस्य में 35 किलो चावल केवल मिला है। इतना दिन हो गया, 12 महीना तक लॉकडाउन हो गया, बाकी कभी 5 किलो एक्स्ट्रा हम लोग को चावल नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ में पूरा चावल घोटाला हुआ है, उसके पूरा आइडेंटिटी प्रूफ देके उसका चावल घोटाला का हम लोग उसका पूरा बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये भूपेश सरकार हम लोगों को, गरीबों को, मतलब ये यहाँ के गरीब लोगों को कैसे मतलब बुद्धू बना रही है। उनको जो वादा किए हैं उनको कुछ मिल नहीं रहा है। इतना पूरा लॉकडाउन चला गया है, खाने के लिए जिनके घर में खाना नहीं था उनको राज्य सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से चावल दिया गया, अतिरिक्त चावल दिया गया, उसको भी दिया नहीं गया है। मतलब एक प्रकार से यहाँ की जनता को मूर्ख बनाना और उनको लूटना, ये सरकार का मेन उद्देश्य है। इसलिए हम महिला मोर्चा की पूरी टीम के तरफ से इस घोटाले के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे आने वाले दिनों में। 10-15 लोग हैं, ऐसे परिवार है जो एकदम गरीब रेखा के नीचे आते हैं। उनका रोजी रोटी दिया बेचने से शुरू होता है। अगर वो दिया नहीं बेचेंगे तो उनके घर में रात का चूल्हा भी नहीं जलेगा। उन घरों में भी आज तक मतलब राशन अच्छे से पहुंच नहीं पाया है। बस 10 किलो राशन जाता है, 10 किलो में महीना भर वो क्या खाएंगे। देखिए, भूपेश बघेल सरकार के द्वारा कांग्रेस की यहाँ पर बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर चावल घोटाला किया गया है और भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कोविड में अतिरिक्त 5 किलो राशन चावल आवंटित किया जा रहा था, वो चावल जो है उसका पूरे तरीके से घोटाला किया गया है, वो गरीबों तक नहीं पहुंचा है। और उसका वेरिफिकेशन करने के लिए, उसकी पूरी जानकारी के लिए और हर सोसाइटी में उसकी तहकीकात करने के लिए आज पूरी टीम बीजेपी की यहाँ पर आई है, महिला मोर्चा की, और उनके साथ में हम लोग सब लोग हैं। तो कुल मिलाकर स्पष्ट हो गया है, अलग अलग जो हम लोगों ने वेरीफाई किया है, जिसमें मार्च महीने में 357 क्विंटल चावल आवंटित हुआ, फिर बाद में एक बार मई के महीने में लगभग 550 क्विंटल चावल आवंटित हुआ। अलग अलग वेरिएशन दिख रहा है और जो मिलना चाहिए अलग से वो बहुत सारे हितग्राहियों को यहाँ नहीं मिला है 5 किलो। जैसे 20 किलो मिल रहा था तो 20 किलो ही मिल रहा है। प्रति हितग्राही 5 किलो चावल की व्यवस्था केंद्र ने की थी, जिसका घोटाला इस सरकार के द्वारा किया गया है। जो शासन द्वारा निर्देश है, जो चावल हमको आवंटन शासन द्वारा मिल रहा है प्रत्येक कार्ड पे, उसका वितरण हम लोग कर रहे हैं। तो उनके कार्ड में पात्रता उसके हिसाब से हम लोग दे रहे हैं चावल। गरियाबंद जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कवर्धा में हुई धार्मिक हिंसा के विरोध में पुतला दहन किया। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा ने आरोप लगाया कि 2 समुदायों के बीच हुए दंगों
में एक ही समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस के इस रवैये से पीड़ित समुदाय में नाराजगी व्याप्त है, जिसे लेकर घटना के विरोध में नगर के तिरंगा चौक में मुख्यमंत्री और वन मंत्री का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया गया। अंबिकापुर स्थित रिंग रोड के निर्माण में वर्क ऑर्डर से ज्यादा राशि भुगतान एवं शासकीय राशि में गबन करने के आरोप के बाद निर्माण में संलग्न ठेकेदार एवं अधिकारियों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में 5000 पन्नों का परिवाद पेश हुआ है। गौरतलब है कि इस मामले में 94 करोड़ रुपए का घोटाला होने का आरोप है। जगह जगह शिकायत की गई, लेकिन उस शिकायत में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक शिकायत में जांच हुआ, जांच में यह लिखा गया था कि जब तक इस थिकनेस को पूरा कंप्लीट नहीं कर दिया है तब तक राशि का भुगतान नहीं किया जाए। लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों से मिली भगत कर ठेकेदार के द्वारा पूरी की पूरी राशि निकाल ली गई और आज भी वो रिंग रोड अधूरा पड़ा है। आप पूरे रिंग रोड को घूम लें तो आपको साफ साफ दिखेगा, जिसको लेकर मैंने थाना में प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन थाने वाले भी कोई कार्रवाई इसमें नहीं की है। भारतीय संस्कृति में जड़ और चेतन के रूप में सभी का सम्मान करना सिखाया गया है। वृक्ष उनमें ही शामिल है। वृक्ष धरती पर मनुष्य के पुरखे हैं और अनमोल संपदा हैं प्रकृति की। वृक्ष हमारी कई दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वन प्रांतर कितने ही प्रकार के रेंगने वाले जीवों, कीट पतंगों और पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं। वन संपदा के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध है। छत्तीसगढ़ में वन प्रबंधन और वनों से जुड़े कई मुद्दों पर हमने छत्तीसगढ़ शासन में वन बल प्रमुख और छत्तीसगढ़ के प्रधान वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी से बात की। आप भी सुनिए ये बातचीत। राकेश जी, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है हमारे वीआईपी। चूँकि आप छत्तीसगढ़ शासन में जो प्रधान संरक्षक के पद पर कार्यरत हैं, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तो वनों की संपदा की रक्षा करना, वनों का संरक्षण तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो वन विभाग है इसके कार्यक्षेत्र में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 44.2% हिस्सा जो है वो वनों से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ में कुल 19,000 के लगभग गांव हैं। इसमें से 11,000 गांव ऐसे हैं जो वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर की परिधि में आते हैं और वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो वनों पर आश्रित है। छत्तीसगढ़ के जो वन हैं वो बहुत बहुमूल्य वन हैं, न केवल इमारती लकड़ी के परिप्रेक्ष्य में बल्कि लघु अनुपज के परिप्रेक्ष्य में भी। वर्तमान में हम लगभग 52 वनोपज ऐसे हैं जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम खरीद रहे हैं और आज की स्थिति में लगभग 3,000 महिला स्व सहायता समूह, जिसमें महिलाओं की संख्या लगभग 50,000 है, वो लघु अनुपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण, उनकी पैकेजिंग, उनकी ब्रांडिंग, उनकी मार्केटिंग में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जो वन क्षेत्रों में जहां वन विभाग का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व जो है वो वनों का संरक्षण, संवर्धन और विकास है, उसके साथ साथ जो है वो विगत कुछ वर्षों में वन प्रबंधन में एक नई सोच विकसित हुई है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वो वर्ष 1992 के आसपास प्रारंभ हुई थी। वनवासी वनों में रहते थे आदिकाल से, अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो वनों से लेते थे और इसीलिए हमारे वेद, पुराण, उपनिषदों में वृक्षों की पूजा का काफ़ी महत्व है।
समय के साथ चाहे वो औद्योगिकीकरण के कारण हो या विकास के कारण हो, वन संकुचित होते गए। छत्तीसगढ़ में जो इमारती लकड़ी और बांस को छोड़ करके एक तेंदुपत्ता एक ऐसी वनोपज है जिसका व्यापार लगभग 700 करोड़ का साल भर में होता है, जो पूरी तरह से राष्ट्रीयकृत वनोपज है, और उसके विक्रय से प्राप्त होने वाला शुद्ध लाभ जो होता है वो पूरा का पूरा जो है वो समितियों को वापस दे दिया जाता है। तेंदुपत्ता के अलावा भी इस प्रदेश में इतने लघु वनोपज और वनौषधियाँ विद्यमान हैं। एक सर्वेक्षण के आधार पे उसका जो ट्रेड है वो पूरे प्रदेश में लगभग 2000 करोड़ रुपए का ट्रेड जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और वो उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन एक संरचनात्मक व्यवस्था नहीं होने के कारण से बाज़ार में बिचौलिए औने पौने दाम पे खरीदते थे और उसका सही लाभ जो है वनवासियों को नहीं मिलता था। विगत 3 वर्षों में जो प्रयास वन विभाग ने किया है कि हम हमारी जो 901 प्राथमिक लघु वनोपज समितियाँ हैं उसके अलावा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 3000 पूरे प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह का गठन हम लोगों ने किया है, और 3 साल पहले 7 लघु वनोपज जो थे वो समितियाँ क्रय करती थी। आज हम 52 लघु वनोपज जो है वो इन महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से क्रय कर रहे हैं। हमारे लगभग 28 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अमेज़ॉन में अवेलेबल हैं, छत्तीसगढ़ हर्बल्स इस ब्रांड नेम के साथ में, और आज हम कम से कम 128 प्रोडक्ट इन लघु वनोपजों से बना रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि महुआ, ये बोलते ही आपके मस्तिष्क में आता है कि महुआ से केवल शराब बनती है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि आज हमारी ये महिला स्व सहायता समूह की जो सदस्याएँ हैं वो महुआ से महुआ का अचार बना रही हैं, महुआ का लड्डू बना रही हैं, महुआ से कुकीज़ बना रही हैं। और इसी तरह से जैसे अभी एक रिसेंट निर्णय लिया गया कोदो कुटकी राकी, इसको हम लघु वनोपज संघ जो है वो क्रय करेगा और इसकी भी हम प्रोसेसिंग करके ब्रांडिंग करके मार्केटिंग करेंगे। पिछले कई समय से छत्तीसगढ़ में हम हाथियों और मनुष्य के बीच का एक जो द्वंद्व देख रहे हैं, इसके पीछे कई लोग ये कहते हैं कि मनुष्य जिम्मेदार है क्योंकि उसने उनकी जो आवासीय क्षेत्र थे उनका अतिक्रमण किया। वो कहाँ जाएंगे? मनुष्य के पास तो वकील हैं, कोर्ट में खड़ा कर देगा। वो अपना दर्द किससे कहें, किससे कौन उनकी वकालत करेगा? आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमें जो हम तमाम लोग जो हैं, हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि हम बात करें तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बिलासपुर के जो ब्रिटिश गजेटियर है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि औरंगजेब तक मुग़ल दरबार हाथी यहाँ से खरीद के ले जाते थे। इसके अतिरिक्त एक कैप्टन फुर्सित की किताब है सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, उसमें उन्होंने इस बात का बड़ा स्पष्ट उल्लेख किया है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक हाथी यहाँ पर पाए जाते थे। तुमान, पाली, मल्हार, इन सारी जगहों पे जो पुरातात्विक खुदाई हुई है, इसमें जो सिक्के मिले हैं उसमें हाथियों के चिन्ह मिले हैं। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हाथी पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में विद्यमान थे। 18वीं शताब्दी के अंत में भूकंप के कारण से जो है ये माइग्रेट किए। जब झारखंड और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा माइनिंग होने लगा और वन क्षेत्र में फ्रेगमेंटेशन होने लगा तो ये अपने मूल स्थान की तरफ लौटने लगे। 1984 के आसपास में पहला हाथियों का दल सरगुजा में प्रवेश किया था। और तब से लेकर के आज तक ये संख्या बढ़ के 4 से 300 हो गई है। इसका मतलब ये है कि उनको ये क्षेत्र वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके रहने के लिए जो एक हैबिटेट बोलते हैं वो सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर ब्रीडिंग भी हो रही है उनकी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। सैटेलाइट